नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरबट्टी की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल। मछली बीज उत्पादन करके कमाएं अच्छी आमदनी। हमारे प्रदेश के जो किसान बरबट्टी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बुवाई के लिए उचित चल रहा है और वे इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। तो आप बरबट्टी की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए खेत तैयारी से लेकर बुवाई तक के सभी कार्यों को किस तरह से संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बरबट्टी की खेती की बात करेंगे। जैसा कि किसान भाई आपको पता है कि बरबट्टी बरसात में भी इसकी खेती की जा सकती है और बारिश का मौसम शुरू हो गया है। ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाई, जहाँ तक किस्मों की बात है तो इसमें बहुत सारी किस्में हैं और जैसे IIVR से निकली हुई है, काशी कंचन है, काशी श्यामला है, आपका पूसा दो मौसमी है, पूसा ऋतुराज है। इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं, इनमें से हम चयन कर सकते हैं। हमको इसमें ये देखना है कि हमको कितने दिन में फसल चाहिए। जैसे पूसा ऋतुराज है, वो काफ़ी कम समय में और एक ही पहली बार में ही इसमें करीब 85% इसमें फलियां आ जाती हैं और ये सब्जी के लिए और दालों के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयुक्त है। बरबट्टी की खेती में एक चीज़ और किसान भाइयों को ध्यान देना होगा कि हमें मार्केट में ये देखना पड़ेगा कि हमें सफ़ेद वाली या गाढ़े हरे रंग वाली किस रंग की फली की हमें मार्केट में डिमांड है, उसके हिसाब से हम अपनी किस्मों का चयन करना चाहिए। लोबिया की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अच्छे जल निकास और प्रचुर रूप से कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी। सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद 2 बार देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की या उर्वरक की व्यवस्था की। तो 200 से 250 क्विंटल FYM अपन खेत में आखिरी जुताई के समय पर इसमें मिला दें। क्योंकि बरबट्टी लेग्यूमिनस क्रॉप है, ये फली वाली फसल है, इसमें हमें नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। इसमें चूँकि बरबट्टी में खुद में ये क्षमता होती है कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स कर लेता है। तो हमें 12 से 14 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और जहाँ तक बात है फास्फोरस की और पोटास की, तो 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और इतने ही पोटास की आवश्यकता होती है। और ये सभी कुछ हम खेत में अंतिम जुताई के समय में इसको मिला देना चाहिए। अब बात आती है कि बरबट्टी की खेती के लिए हमें बीज कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। तो किस्म के अनुसार और खेत के हिसाब से 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज पर्याप्त होता है। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि बरसात में चूँकि फफूंदी जनित रोग ज़्यादा आक्रमण करते हैं फसल पर, इसलिए बीजोपचार बहुत ही आवश्यक है। तो ख़ास तौर से बरबट्टी के बीज के लिए थायरम 3 से 4 ग्राम पर किलो के हिसाब से इसका बीजोपचार आवश्यक है। बुआई का तरीका।
चौला की फसल बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करनी चाहिए। चौला की बुआई खरीफ में मानसून आने पर जून शुरुआत से जुलाई के अंत तक कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं। जो किसान भाई रासायनिक दवाओं से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं तो वे बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। इसके बाद खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। बरबटी में एक चीज़ और है कि इसमें 2 तरह की फसलें होती हैं। एक तो जो छोटी रह जाती हैं और एक होती हैं जो झाड़ी नुमा होती हैं। जो झाड़ी नुमा होती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं और उनके लिए हमको स्टैकिंग की व्यवस्था करनी होती है कि उसकी बेलें ज़मीन में ना फैलें। और जो छोटे और झाड़ी नुमा होते हैं उनमें हमें स्टैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस्मों का चुनाव करते समय हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और खेत की तैयारी करते समय हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये उथली जड़ वाली फसल है। इसीलिए अगर बरसात में आपका 7 से 8 दिन के अंदर बारिश नहीं होती है तो हमें इसमें पानी देने की भी आवश्यकता होती है। पर पानी हम इतना ही दें कि इसकी जड़ें चूँकि उथली हैं तो कम मात्रा में पानी दें, बहुत जल भराव की स्थिति निर्मित ना करें। ये अगर छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको अच्छी फसल प्राप्त हो। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।